कल आप लोगों को बताया था हमने फर्स्ट डे, ठीक है। फर्स्ट डे में हमने आपको सिखाया था कल ग्रीटिंग वर्ड। क्या सिखाया था? ग्रीटिंग वर्ड। क्या सिखा दिए थे? ग्रीटिंग वर्ड यानी अभिवादन सिखाया था। आज हम लेकर आए हैं क्या? शिष्टाचार। क्या बताना है आपको आज? शिष्टाचार, ठीक है। शिष्टाचार कैसे होता है? मान लो जैसे आपने कह दिया गिव मी योर पेन, ठीक है। आपने किसी से पेन मांगा, शिष्टाचार बता रहे हैं। शिष्टाचार कैसे होता है? शिष्टाचार का मतलब है किसी को सम्मान देना, ठीक है। आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? जैसे मान लो आपने किसी से पेन मांगा, पेन मांगना, तो आपने सीधा बोल दिया गिव मी योर पेन। आपने किसी से गिलास मांगा तो आपने क्या बोल दिया? अंग्रेजी में बोलना तो है, टूटे फूटे अंग्रेजी कैसे भी बोलो, तो आपने बोल दिया गिव मी अ गिलास ऑफ गिलास, ठीक है। आपने पूछा किसी से टाइम पूछा, व्हाट इज द टाइम, ठीक है तो आपने कह दिया यस आई विल ड्रैग इट। ये शब्द आपने बोल दिए, तो अगला सामने वाला जब अंग्रेजी बोलते हो तो सामने वाला क्या समझेगा? ये व्यक्ति बहुत घमंडी है, इसके अंदर शिष्टाचार ही नहीं है, कैसे मांग रहा है। एक तो जरूरत भी इसको है और अंग्रेजी भी बोल रहा है, मतलब इंप्रेशन भी झाड़ रहा है और सही नहीं बोल पा रहा है। अगर आप एंड इफ यू से, यदि आप इस तरह से बोलेंगे कि अगर उसमें आप क्या लगा दें, एक प्लीज वर्ड लगा दें, तो ये आपके किसके अंतर्गत आ जाएगा? शिष्टाचार के अंतर्गत। शब्द वही थे, सब वही था, मतलब बात को बोलने का तरीका। जब अंग्रेजी में कोई बात को बोलते हैं तो उसका तरीका, जैसे हमने कह दिया मे आई हैव योर पेन प्लीज, ठीक है। अब बुक सोचेगा कि इसके अंदर क्या आ गया? शिष्टाचार आ गया। एक वर्ड लगाने से क्या हो गया? आपको जो बुरा कह रहा था अब वो क्या कहने लगा? आपको अच्छा कहने लगा। आपने गिलास मांगा, ए गिलास ऑफ वाटर प्लीज, टाइम प्लीज, यस प्लीज। अगर उसने पूछा टाइम प्लीज तो आपने यस प्लीज बोल दिया कि हाँ ठीक है। तो ये प्लीज वर्ड लगाने से आपका क्या हो जाएगा? शिष्टाचार अच्छा हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो आप लोग क्या करेंगे? इसको फॉलो करेंगे, इसको नहीं। ये राइट है, ठीक है। अब कभी कभी आपने सुना होगा, बहुत से सवाल आते हैं कि जब हमें कोई थैंक यू बोले, थैंक यू शब्द, इसका रिप्लाई कैसे देते हैं? अंग्रेजी में, अंग्रेजी बोल रहे हैं, अब किसी ने हमें थैंक यू बोल दिया, आप थैंक यू का रिप्लाई क्या देंगे? आप तो बोल देते ओके, ठीक है ना। क्या बोल दिया आपने? ओके बोल देते हो ना, या फिर गर्दन हिला देते हो, कुछ बोलते ही नहीं हो। समझ गए? तो आपको क्या करना है, जब भी कोई आपको थैंक यू शब्द बोले तो थैंक यू का रिप्लाई यानी उसका जवाब आप कैसे देंगे, किस शब्द से देंगे? तो इस शब्द को सुनो। या तो आप उसको बोल दें इट्स ऑल राइट। क्या बोल रहे हैं? इट्स ऑल राइट। जब आपको कोई थैंक यू बोले, इट्स का मतलब क्या होता है? इट इज होता है। क्या होता है? फुल फॉर्म इट इज, ठीक है। अगर आपको ये नहीं बोलना है तो आप बोल सकते हैं नो मेंशन, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको ये भी नहीं बोलना है तो इट्स फाइन बोल सकते हो, ठीक है। माई प्लीजर बोल सकते हो, यानी इसका मतलब क्या होता है? इट इज माई प्लीजर। या फिर आपको कुछ नहीं बोलना है तो आप सीधा बोल सकते हो वेलकम। अगर आपको कोई भी थैंक यू बोले तो थैंक यू का रिप्लाई क्या देंगे आप? वेलकम या यू आर वेलकम। आपके पास काफी ऑप्शन है, आप बोल सकते हो इट्स ऑल राइट, नो मेंशन, इट्स फाइन, माई प्लीजर या वेलकम या यू आर वेलकम। जब आपको कोई थैंक यू बोले तो आपको क्या करना है? इसका रिप्लाई इस तरह से देना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। कुछ नियम है, कुछ चीजें बता दें, बताने लायक चीजें होती हैं तो बताई जाती हैं। जैसे मान लेते हैं कि यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे, ठीक है, कोई वस्तु मांग रहा है और मांगे और वह आप देना चाहते हो, तो हिंदी में तो कहेंगे ले लीजिए, या कह दोगे ले लो, इतना नहीं बोलोगे, इससे ज्यादा कुछ बोलोगे नहीं। पर अंग्रेजी में यह है, आपने कहा टेक इट। अगर आपसे कहा कि अंग्रेजी में बोलना है तो आप ले लीजिए कि अंग्रेजी क्या लगा देंगे? टेक इट। तो ये आपके शिष्टाचार में नहीं आया। टेक इट शब्द आपने बोल दिया, ये आपके शिष्टाचार में नहीं गया। यानी अंग्रेजी बोली भी तो, मगर अंग्रेजी का बोलने का सही तरीका, मैनर्स अच्छा नहीं था, ठीक है। शिष्टाचार को मैनर्स भी बोल सकते हैं। तो आपको क्या बोलना है? अंग्रेजी में से शिष्टाचार नहीं माना जाएगा बिल्कुल, यानी मैनर्स नहीं माना जाएगा। इसलिए आप क्या कहेंगे? यस यू आर वेलकम,
अगर आपसे कोई वस्तु मांगे, आपसे कोई वस्तु मांगे और आप देना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? यस यू आर वेलकम। क्या बोलेंगे? क्या बोलना है? यस यू आर वेलकम। ठीक है, आपको ये बोलना है, ये नहीं बोलना है टेक इट। टेक इट बोलने से आपका शिष्टाचार क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, और ये बोलने से आपका मैनर्स अच्छा लगेगा। ठीक है, जब आपसे कोई वस्तु मांगे, आपको अंग्रेजी में वो बोल रहा है और आपको अंग्रेजी में ही रिप्लाई देना है, तो आप क्या बोलेंगे? यस यू आर वेलकम। आपको ये नहीं बोलना है तो आप ये बोल सकते हैं विथ ग्रेट प्लीजर। क्या बोल सकते हैं? या तो आप बोल सकते हैं विथ ग्रेट प्लीजर, या फिर बोल सकते हैं यस यू आर वेलकम। समझ गए? आपको दो वर्ड यूज करना है, जो आपको सरल लगा करे वो बोला करिए। जब आपसे कोई अंग्रेजी में बोले, वार्तालाप करे, कन्वर्सेशन में बोले और आपको ये जवाब देना है। समझ गए? ये किस लिए था? जब कोई आपसे वस्तु मांगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला नियम, अगली चीज पे और हमें ध्यान देना है। यदि आप किसी को छोटी सी सेवा, किसी की छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहें, सब कोई हेल्प करना चाहता है, ठीक है ना? किसी को कोई हेल्प करना है तो हेल्प करने के लिए सब कोई चाहता है, तो उसे कहने का अंग्रेजी में एक तरीका है। कैसा कहना है? कि उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं किसी महिला की गोद से बच्चा लेने या किसी वृद्ध का थैला उठाने की पेशकश करने के लिए ये यूं कहेंगे। जैसे आपको मान लो किसी वृद्ध व्यक्ति की या महिला की सहायता करना है, या कोई अपने गोद में बच्चा लिए है, उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसकी सहायता करनी है, तो आप क्या बोलेंगे? अलाउ मी। तो आपको क्या बोलना है? अलाउ मी या मे आई हेल्प यू। क्या शब्द लगाते हैं आप? मे आई हेल्प यू, अर्थात मुझे अवसर दें, या आप कह सकते हैं मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। आप कितने वर्ड? दो शब्द यूज करेंगे। कौन कौन सा? एक शब्द यूज करना है आपको, अलाउ मी। क्या बोलना है आपको? अलाउ मी, या फिर बोलना है मे आई हेल्प यू। ये आप शब्द बोलेंगे जब आपको किसी की सहायता करनी हो। ठीक है, मदद करना है और आप मदद करना चाहते तो या तो आप अलाउ मी बोल रहे या फिर मे आई हेल्प यू। बस ये वर्ड ज्यादा बोला करिए, बोलने में थोड़ा आ है, अच्छा भी लगेगा। ठीक है ना? अब किसी शोर या प्रदर्शनी में आप सेल्समैन हैं या गाइड हैं, और विजिटर ग्राहकों को भी आप क्या कह सकते हैं? मे आई हेल्प यू। जैसे यानी मान लो आप आकर्षित करना चाहते हैं, उन्हें बुलाना चाहते हैं, या कोई चीज बताना चाहते हैं, विजिटर्स आए, आप कोई चीज कर सकते हैं। या मान लो कोई बाहर का व्यक्ति आया, अब वो जान नहीं पा रहा है कि आखिर क्या है, और आप खड़े खड़े देख रहे हैं, तो आप उससे क्या बोल सकते हैं? मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? अगर वो पढ़ा लिखा होगा, अंग्रेजी बोलना जानता होगा, तो वो क्या बोल देगा? यस प्लीज। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले मे आई हेल्प यू और आप उसकी मदद चाहते हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं? यस प्लीज। ऐसे बोलना है। आप ये ना कह देना यस या ओके, ऐसा नहीं बोलना है। ओनली यस या ओके वर्ड नहीं बोलना है। ठीक है, ये आपके मैनर्स पे नहीं आएगा। समझ गए? समझ गए ना ये बात? अब देखो अगला, देखो कभी कभी कैसे इत्तेफाक आते हैं कि किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय, आप जा रहे हैं, महिला हो, पुरुष हो या वृद्ध हो, कोई भी हो, आप रास्ता दे रहे हैं, आप कह देते हैं कि पहले आप। ठीक है, हिंदी में तो आपने कह दिया पहले आप निकल जाओ। जब अंग्रेजी में बातचीत में आप पहले बोलेंगे तो आप क्या बोलते हैं? फर्स्ट यू। क्या बोलेंगे? फर्स्ट यू। फर्स्ट यू, और अंग्रेजी में कहेंगे तो आफ्टर यू। यही दो शब्द हैं, मगर आपको फर्स्ट यू नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है? फर्स्ट यू नहीं बोलना है। क्या बोलना है? आप क्या कहेंगे अंग्रेजी में? आफ्टर यू। ये गलत है तरीका, ये मैनर्स का सही तरीका है। अगर आप किसी को रास्ता दे रहे हैं, आफ्टर यू। ठीक है ना? अब अंग्रेजी में बात करते करते कोई खेत पर, मान लो जैसे एक रीति रिवाज है, जैसे आप बैठे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं, आपको उनसे बात करनी है, आपको उनके पास जाना है। ठीक है, अब आप उनके पास जा रहे हैं, आपको अपनी बात रखनी है, तो आप हिंदी में हमें खेद प्रकट करते हुए क्षमा मांगते हैं, या फिर जब वह वस्तुतः कोई बड़ी भूल हो जाए, जैसे हम किसी से समय लेकर फिर समय नहीं पहुंचे, तो खेद प्रकट करते हैं, यानी अपनी गलती। जैसे आप लोग क्या बोलते हैं हर वक्त? एक शब्द होता है सॉरी।
क्या बोल देते हैं, सॉरी वर्ड बोल देते हैं। तो समय लेकर बिल्कुल नहीं पहुंचते, इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में सॉरी या एक्सक्यूज मी या पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। आप क्या वर्ड बोलते हैं, या तो आपको सॉरी बोलना है, या एक्सक्यूज मी बोलना है, या पार्डन बोलना है। समझ गए? जैसे मान लो 3 लोग बातें कर रहे हैं आपस में, ठीक है, आपको उनकी बातों को थोड़ा सा रुकाव देना है, या फिर आप समय पे नहीं पहुंच पाए तो आप सॉरी तो बोल ही लेते हैं, सॉरी तो नॉर्मल शब्द है। तो आप क्या बोल सकते हो, उन्हें डिस्टर्ब करना है तो एक्सक्यूज मी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं, पार्डन। समझ गए? ठीक है। आपका किसी से हाथ छू जाए, यानी आप आपस में जा रहे हैं या किसी से टकरा जाए या कुछ हो जाए, गलती हो जाए, तो आपको झट क्या क्या बोलना है, सॉरी वर्ड निकलना है, ठीक है। या फिर 2 आदमी रास्ते में खड़े खड़े बातें कर रहे हो और आपको बीच में गुजरना हो, तो आप क्या कहेंगे? मान लो जैसे हम रास्ते में खड़े हैं, ये 2 लोग खड़े हैं, ठीक है, ये आपस में बात कर रहे हो, ये रास्ता है, यहाँ आप खड़े हैं, अब आपको जाना इन्हीं रास्ते से है, तो आप इनको डिस्टर्ब करने के लिए क्या बोलेंगे? ऐसे ही बोलेंगे, हट जाओ, ऐसा नहीं बोलना है। क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी। क्या वर्ड बोलेंगे? किसी को अपने रास्ते निकलने के लिए आपको क्या बोलना है? एक्सक्यूज मी। सॉरी मत बोल देना वहां। क्या बोलेंगे? किसी को डिस्टर्ब करना है तो आपको अपनी बात रखने के लिए, अपना रास्ता ढूंढने के लिए आपको क्या बोलना है? एक्सक्यूज मी। और गलती हो जाए तो आप सॉरी बोल सकते हैं, एक्सक्यूज मी बोल सकते हैं, या फिर पार्डन। समझ गए? ये थी आज आपकी दूसरी क्लास, ठीक है। अब आपको कल बताएंगे शिष्टाचार के कुछ सेंटेंस, तीसरी क्लास में किसके? मैनर्स के कुछ सेंटेंस बताएंगे, और कल बुलवा के भी देखेंगे कि आपको कुछ वाक्य बताएंगे, उस सेंटेंस में अंग्रेजी में कैसे बोलना है, वो लोग हम लोग कल सीखेंगे, ठीक है। आज हमारी काय की क्लास हो गई, वो कैब हो गई है, और डे 2 यानी किसकी चल रही है? ये स्पोकन क्लास चल रही है, 2 हो गई हैं। अब बाकी तीसरी क्लास हम कल देखते हैं, ठीक है। समझ गए? ये डे हमारा 3 कल रहेगा, ठीक है। कल हम शिष्टाचार के कुछ वाक्य लेके आएंगे जो सिर्फ इंग्लिश में बोलना है, थ्रू आउट इंग्लिश, और सबको बोलना है, ठीक है। समझ गए?